अगर आपने नया नया मेडिकल स्टोर शुरू किया है या फिर आप ऑलरेडी एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर सोच रहे हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, तीनों ही परिस्थितियों में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। और अगर आप इन तीनों में से कुछ भी हैं तो मेरा एक गोल्डन वर्ड है, इसको नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि कस्टमर ही राजा है। आपके मेडिकल स्टोर की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करने वाला कस्टमर होता है। कस्टमर को राजा कहिए, कस्टमर को भगवान कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर जो कि राजा होता है, तो उस राजा को राजा की तरह ट्रीट कैसे किया जाए। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अगर आप अभ्यास में लाते हैं तो आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहेगा और वो आपके पास दोबारा आएगा। और कस्टमर को राजा की तरह फील कैसे करवाना है, इस वीडियो में आपको उसी के बारे में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, कोई भी कस्टमर आपके दुकान पर जब आता है तो आप उसको एक सेवक की तरह अटेंड करें। जैसे एक नौकर होता है, वो अपने मालिक को कितने तत्परता से, कितने चैतन्य होकर के अपने मालिक को अटेंड करता है, सेम उस तरीके समझिए कि आप एक सेवक हैं और कस्टमर आपका मालिक है, आपका राजा है, आपका भगवान है। आप तुरंत ही सारा काम छोड़ करके, आप मोबाइल चला रहे हों, आप कुछ पढ़ रहे हों, आप कोई दवा ठीक कर रहे हों, आप कोई ऑर्डर लगा रहे हों, सब कुछ किनारे करके पहले कस्टमर को अटेंड कीजिए कि सर आपको क्या चाहिए, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से अटेंड कीजिए, उनको अच्छे तरीके से ग्रीट कीजिए, नमस्कार कीजिए। और उसके बाद कस्टमर से उसकी समस्या एक बार ज़रूर पूछ लें कि भाई आपको क्या दिक्कत है। और जब वो कस्टमर अपनी दिक्कत आपसे बताता है तो उसमें आप सहानुभूति ज़रूर अपना प्रकट करें। मतलब आप कस्टमर को लगे कि उसकी समस्या से आपको भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है। कस्टमर ने बताया कि यार मेरे पेट में दर्द है, या फिर मुझे 3 दिन से बुखार हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया है। तो आपको सिर्फ सुन करके नहीं बैठना है, आपको बाकायदा वहाँ पर सहानुभूति दर्ज करवानी चाहिए। ये मानवता भी होती है और ये आपके बिज़नेस के लिए अच्छा भी रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि लोग सिर्फ पैसे पर फोकस करते हैं कि जोड़ने कितनी की दवाइयाँ हुई हैं और इस कस्टमर से मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन भाई साहब, पैसा तो बाई प्रोडक्ट होता है। आपके जो काम होते हैं, आपके जो काम करने का तरीका होता है, पैसा तो उसका सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होता है। आप पैसे पर फोकस ना करें, पैसे को मिलने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस पर फोकस करें। कस्टमर को राजा की तरह फील करवाएं। सारा काम छोड़ कर पहले कस्टमर को अटेंड करें, कस्टमर से समस्या पूछें और वो समस्या बताए तो पूरी सहानुभूति अपना दर्ज करवाएं। उसको दिखाएं कि हाँ, उस आपको भी कस्टमर की समस्या से आपको भी दर्द है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, इसको भी आप चाहें तो नोट कर लें, कहीं लिख लें। कस्टमर को हमेशा याद रखें, कस्टमर के चेहरे को हमेशा याद रखें। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत बार ऐसा होता है, कस्टमर आपके हिसाब से दुकान दवा लेकर के जाता है और आप शायद कैजुअली ले लेते हैं या कुछ भी होता है, आपकी याददाश्त क्षमता कमज़ोर है, आप कस्टमर को भूल जाते हैं। वो कस्टमर आपको याद दिलाता है, तब आपको याद आता है कि अच्छा हाँ, आप उस समय आए थे। तो उससे क्या होता है, कस्टमर को लगता है कि मेरी वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो वो कस्टमर धीमे धीमे आपसे डिटैच होना शुरू हो जाता है। सबसे बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको कि कस्टमर को आपको याद रखने की आवश्यकता है। कस्टमर के चेहरे को आप याद रखें कि कस्टमर जब आपके पास अगली बार आए तो आप उसे स्माइलिंग फेस से स्वागत करें, लगे कि आपका और उसका पहचान कितना पुराना है। इससे कस्टमर आपसे कनेक्ट होगा। मतलब ऐसा उसको लगे कि उसका आपके दुकान पर आना आपको अच्छा लगता है। जब वो आए, दोबारा कस्टमर आ रहा है तो आप उसको बहुत स्माइल से उसका स्वागत कीजिए। तो इससे भी कस्टमर आपसे जुड़ेगा, उसको लगेगा कि मेरा यहाँ पर महत्व है। और जब लगेगा उसका महत्व आपके मेडिकल शॉप पे होता है तो वो आपके पास बार बार कोई भी समस्या होगी तो वो आना चाहेगा, आपके पास ही आना चाहेगा। तो कस्टमर को याद रखें, कस्टमर का चेहरा याद रखें। ऐसा ना हो कि कस्टमर को आपको याद दिलाना पड़े कि भैया हम आए थे पिछली बार, तो हाँ। और जब भी कस्टमर दोबारा आए तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से स्माइलिंग फेस के साथ में उससे बातचीत करें। उसका पुराना जो उसकी समस्या थी, आप उसके बारे में भी डिस्कस करें कि भैया आपको समस्या थी, आप दवा लेकर गए थे, अब तबीयत कैसी है आपकी, आपके परिवारजन की तबीयत कैसी है। उससे थोड़ा सा कनेक्ट हों, उसको याद रखें। और उसका जो मैंने बताया ना, सहानुभूति रखना, जो आपने पहली बार पूछा था, दोबारा अगली बार वो आता है तो आप उसको याद रखें और
पिछली समस्या के बारे में ज़रूर पूछें कि सर आप पिछले बार ये समस्या लेकर के आए थे, अभी आपकी क्या स्थिति है, क्या आपकी तबीयत कैसी है। इसके अलावा ऐसे कस्टमर जो आपके पास रिपीट आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, आपसे उनका संबंध अच्छा हो रहा है, तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाएं और एक कार्ड और खेल दें, उसको बोलते हैं डिस्काउंट कार्ड। आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट उसको ऑफ़र करें कि सर आप तो मेरे पुराने कस्टमर हैं, लोगों को मैं इतने देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये दवा थोड़ा सा बढ़ा के छूट दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि किसी दवा की MRP कुछ है, आपने डिस्काउंट दिया और वो आया, डिस्काउंट के बाद अमाउंट आया 217 रुपये। अब आप उनसे बोलो कि 10% डिस्काउंट के बाद 217 रुपये आ रहे थे, लेकिन आप मुझे सिर्फ 210 ही दे दीजिए, आप तो मेरे पुराने कस्टमर हैं, अब क्या आपसे वो करना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट, 215 बना है तो 210 ले लो, 217 बना 210 ले लो, 212-13 बना तो 210 ले लो, मतलब कुल मिला करके आपको कस्टमर को विशेष फील करवाना है, एक विशेष छूट दे करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको सीखने में समय लगेगा, और वो जो मैंने अनुभव से सीखी हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने दर्शकों तक मैं पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिससे कस्टमर आपसे जुड़ जाएगा और कस्टमर को थोड़ा विशेष फील होगा, वो है कस्टमर की फ्री में जाँच करना। आप अपने दुकान पर इलेक्ट्रिक BP मशीन रखें, शुगर की मशीन रखें। कस्टमर को अगर कुछ ऐसा समस्या लगता है, या फिर ऑक्सीमीटर रखें, ऐसा कुछ समस्या कस्टमर को लगता है, तो आप कस्टमर की तुरंत ही वहाँ पर जांच कर दें। लाइए मैं देख लूँ आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, लाइए मैं आपका BP चेक कर देता हूँ, लाइए हो सके तो आपका शुगर क्या है, अगर कोई पेशेंट डायबिटीज पेशेंट उसको शुगर भी चेक कर दीजिए। उस शुगर को चेक करने में आपका 10 रुपये की लागत आएगी, मानता हूँ, लेकिन वो कस्टमर आपके से जुड़ गया तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे वो बाद में कमा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, तो कस्टमर को आपके साथ जुड़ना अच्छा लगेगा। कस्टमर वैसे ही राजा होता है, अगर आप राजा को एक सेवक की तरह सेवा करेंगे तो वो आपसे जुड़ेगा, डायरेक्टली कनेक्ट होगा, फिर कभी आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही हो, कुछ इसने आपके जीवन में जानकारी ऐड की हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। आपको लगता है कि किसी को ये जानकारी शेयर करनी चाहिए तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।